हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। द पोएम इज द रोड नॉट टेकन। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, कि जो ट्रैवलर है वो अपने आप को कहाँ पर पाता है और किस तरह की जो प्रॉब्लम फेस करता है, सामना करता है। तो इसका आंसर है द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट ए पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्स। जो ट्रैवलर है वो अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे बिंदु पर पाता है जहाँ से दो रोड अलग होते हैं। डाइवर्स मतलब अलग होते हैं। हिज प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। तो उसकी समस्या ये है कि उसको कौन से रोड पर, सड़क पर चलना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू, कि डिस्कस करके बताइए कि इन फ्रेजेस का मतलब आपके लिए क्या है। जैसे फर्स्ट, अ येलो वुड, जिसका मतलब है, इसका आंसर है अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, कि जंगल में पतझड़ का मौसम है। सेकेंड है, इट वॉज ग्रोसी एंड वॉन्टेड ईयर, इट मीन्स द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज अ लेस ट्रेवल्ड रोड, कि रोड जो है ग्रासी है, घास से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कम लोगों ने सफ़र किया है, यात्रा की है, कम लोगों ने इनको, इस स्थान को विजिट किया है। इट वांटेड पीपल टू मूव ऑन इट, यह है चाहता है कि लोग इस पर चलें। थर्ड था द पासिंग देयर, इट मीन्स इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड। फोर्थ है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इसका मतलब है कि इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रस्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रैवलर, कि इसका मतलब ये है कि पत्तों को क्रश नहीं किया गया, नहीं तोड़ा गया है, अंडर द फीट ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों के पैरों के तले। फिफ्थ था इसका कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे रास्ता रास्ते से मिलता है। तो इसका आंसर था कि हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिलता है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब दैम, क्या ये दोनों रास्तों में कोई अंतर है, एनी डिफरेंस है, जैसा कि पोएट ने बताया है। इन स्टैंजा 2 and 3, फर्स्ट इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम। तो देखिए इसमें बताया गया कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टैंजा 2 and 3, कि दूसरे और तीसरे स्टैंजा में तो दोनों रोडों में, दोनों सड़कों में कोई अंतर नहीं बताया गया है। इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम, और पोएम की आखिरी 2 लाइनों में द पोएट टेल्स, बताता है कवि, डैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रेवल्ड, कि उसने जो रास्ता उसने चुना है उसको कम ट्रैवल किया गया है लोगों के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है इसका कि व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम मीन्स, कि आपको क्या लगता है कि पोएम की जो आखिरी की 2 लाइनें हैं उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर है द लास्ट 2 lines हैव द क्वाइटनेस ऑफ द पोएम, कि आखिरी 2 लाइनों में बहुत ही विपरीतता दिखाई पड़ती है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, जो पोएट है वो अपनी राय प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि that it becomes difficult for a human being to change his decision, कि मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो अपना डिसीजन चेंज करे। द पोएट इंटेंड्स टू वॉक ऑन द फर्स्ट रोड, कवि इंटेंड, इरादा करता है कि वो पहले रोड पर चलेगा, बट ही कुड नॉट डू सो, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाता, बिकॉज लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चॉइस टू चूज़, क्योंकि जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा अवसर नहीं देती चुनने के लिए। द डिसीजन टेकन मे मेक वंस फ्यूचर और लीड वन टू सक्सेस, द डिसीजन, जो निर्णय लिया गया है वो या तो किसी का फ्यूचर भविष्य बना सकता है या किसी को सफलता दे सकता है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, और इसी से सारा जो है जीवन में अंतर आता है। ही नाउ रिपेंट्स फॉर नॉट गेटिंग ए चांस टू ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड,
अब जो कवि है वो पछताता है अपने उस निर्णय पर कि उसने पहले रास्ते को नहीं चुना। पहले रास्ते को नहीं चुनने के लिए वह क्या करता है, पछताता है। So these were the concluding lines of the poem, in which the poet tells that he repents on not choosing the first road, जिसमें उसको बहुत ही पछतावा है कि उसने पहले रास्ते को नहीं चुना। सो गाइज, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कीप वॉचिंग लर्न ईजी।